तांत्रिकों की माया नगरी का वह क्षेत्र जहां एक तरफ इतनी झिलमिलाती और विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा है, जहां पर दूर दूर तक आपको जल और सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं नजर आती हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मंदिर, ऐसे ऐसे स्थान जहां पर पहुंचना, जहां तक जाना अपने आप में एक तिलिस्म को जैसे पार करना हो। वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे जंगल और भीड़ों से गुजरना पड़ता है। तो आज इसी श्रृंखला में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत ही तिलिस्मी कह लीजिए या जादुई कह लीजिए या आध्यात्मिक कह लीजिए ऐसे नरसिंह मंदिर की तरफ, और वहां की कराते हैं आपको दर्शन। आसाम का वह गांव जिसे कुछ लोग काला जादू गांव कहते हैं, कुछ तांत्रिकों का गांव कहते हैं, तो कुछ तिलिस्मी गांव भी कहते हैं। वहां पर बताते हैं कि 1 लाख लोगों की सेना को जादुई करिश्मे से वहां के तांत्रिकों ने गायब कर दिया था। तो ऐसे ही गांव का नाम है मायोंग, और मायोंग से भी थोड़ा सा आगे जाने पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है हिलोई खुंडा। हिलोई खुंडा वह क्षेत्र है जहां पर हमारे नरसिंह देव भगवान का एक जादुई मंदिर है। और जादुई मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं उनके मंदिर को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर पहुंच के वो पहाड़ी की बिल्कुल ऊंची चोटी पर है, और वहां पर बहुत सारे भयानक से या डरावने से रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं उसकी तरफ। बिल्कुल हम सड़क के उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर आगे जाकर सड़क जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जहां से आपको ये पत्थर दिखाई देना शुरू हो तो समझिए कि आप हिलोई खुंडा क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। और इस पत्थर से थोड़ा सा ही आगे जाने पर सड़क जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो रोड यही है जिस पे हम चल रहे हैं, और सामने जो एक ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है चलता हुआ, एक तो रोड ये है, और दूसरी रोड है जो इसी से राइट में नीचे की तरफ अलग कट जाती है। तो अब हम आगे पहुंच के उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे रोड का कट आ रहा है, और इस कट से जो नीचे की तरफ जा रहा है इससे हम उतरेंगे नीचे, और यहाँ से उतरते ही क्षेत्र आपको बिल्कुल अलग नजर आएगा। जैसे कि हम अभी तक पीछे का रास्ता छोड़ आए हैं, उससे हम बिल्कुल अपोजिट रास्ते पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने पर एक तरफ आपको अजीबोगरीब तरीके के पत्थर नजर आएंगे, जंगल सा नजर आएगा, और राइट हैंड पे आपको नजर आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये पूरा रास्ता इसी तरह से है, और जहाँ पे ये रोड खत्म होता है वहीं पर हमारा है वो मुख्य द्वार, जो कि कहा जाता है हमारे नरसिंह देव भगवान का। उसके आगे और भी 1-2 द्वार आएंगे, लेकिन वो पहला द्वार है। तो हम लगभग पहुंच गए हैं, और वो सामने से हमें वो गेट दिखाई देने लग गया है। तो दोस्तों इस समय हम हैं असम की जो जादू नगरी कही जाती है, जिसे कहते हैं मायोंग, और इस पूरे क्षेत्र को तांत्रिकों का और जादू लोगों का, जादूगरों का एक क्षेत्र बोला जाता है। तो मायोंग के अंदर ही एक जगह है जहां पर एक नरसिंह मंदिर भी है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इस जादू नगरी का नरसिंह मंदिर, और फिर हम इसको आपको यहाँ के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे, यहाँ की बहुत सारी बातें भी बताएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं इस माया नगरी का, इस जादू नगरी का, क्या कहें, इस तांत्रिक नगरी का नरसिंह मंदिर। तो चलिए कराते हैं दर्शन आपको नरसिंह मंदिर। तो सबसे पहले तो आप इस दूर दूर तक फैली विशाल जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नज़ारा देखिए, कितनी सुंदर, कितनी शांत लग रही है इस समय। और ये मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है नरसिंह देव भगवान जी का मंदिर। तो ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन करके, इनको प्रणाम करके, फिर हम आपको ले चलेंगे मंदिर के अंदर। और देखिए दूर तक इसके पीछे का नज़ारा देखिए, कितनी ग्रीन सारे पौधे हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं काफ़ी दूर दूर पे, और ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से लेफ्ट साइड में मंदिर के अंदर। और मित्रों देखिए मंदिर के अंदर जाते ही इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष, इतने सारे, बहुत सारे मतलब संख्या में भी हैं और बहुत बहुत ऊंचाई तक हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा और इतने सुंदर सुंदर चारों तरफ वृक्ष, ऐसा लग रहा है हम किसी बगीचे के बीचों बीच में से होके जा रहे हैं। तो अभी कितना आगे जाके क्या रास्ता है पता नहीं, देखते हैं, लेकिन इधर चलने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अलग सा एरिया महसूस हो रहा है, एकदम शांत, एकदम
बिना किसी शोर का। ये है इस मंदिर की एंट्री, और एंट्री से देखिए आप कैसा लग रहा है, इसके चारों तरफ पेड़ पौधे, कितना एकदम शांत वातावरण सा यहाँ का लग रहा है, और बल्कि मिस्टीरियस कह सकते हैं शांत से ज्यादा। तो मित्रों ये है दूसरा गेट हम कह सकते हैं, क्योंकि एक गेट तो बिल्कुल बाहर था, ब्रह्मपुत्र नदी का किनारे पे बिल्कुल लेफ्ट में दिखाया था, दूसरा गेट ये हो गया। अब इस पे चढ़ के देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कोई रहता है, सारा कुछ झोपड़ी उपड़ी सी बनी है। तो ये वो जगह थी जहाँ पे शायद कोई साधु संत यहाँ पे रहते होंगे, क्योंकि जिस तरह से चीजें रखी हुई थी तो लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता है। तो चलिए अब इन सीढ़ियों को पार करके ऊपर पहुँचते हैं जरा, और देखते हैं ऊपर क्या क्या है। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियाँ बाकी हैं, बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इतना शांत है ना चारों तरफ, ऐसे लग रहा है किसी सुनसान जंगल में चले जा रहे हो। और मित्रों हमें लग रहा था जैसे ही सीढ़ियाँ खत्म होंगी तो हम एक मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे, जैसे नॉर्मली बाकी मंदिरों में होता है, लेकिन यहाँ की तो कहानी ही अलग निकली। जैसे ही हम टॉप पे पहुंचे सीढ़ियाँ खत्म करके, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम करें क्या। यहाँ पे आने के बाद कहाँ नरसिंह मंदिर है दिखाई नहीं दे रहा, अभी ढूंढना पड़ेगा कि मंदिर है कहाँ पे। और मित्रों जब हम लोग चढ़ के वहाँ पहुँचे तो एक रास्ता लेफ्ट में जा रहा था, एक राइट में जा रहा था, और जस्ट सामने जंगल था, और जंगल के उस तरफ थी ब्रह्मपुत्र नदी। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था कि हम लेफ्ट में आगे बढ़ें कि राइट में आगे बढ़ें। तो फाइनली एक कॉन्शियस अंदर से एक इंट्यूशन सा आया कि हमें राइट में जाना चाहिए। तो बस प्रणाम करके हम राइट में ही आगे बढ़ चले, और आगे बढ़ने के बाद भी हमें बहुत कन्फ्यूजन होता, क्योंकि एक रास्ता ना बैक साइड में नीचे की तरफ भी उतर रहा था सामने से। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम 2 मिनट के लिए तो कन्फ्यूज हो गए थे कि किधर जाना चाहिए, कि राइट में आके हमने कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पे लग तो नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि किधर जाएं कहाँ जाएं, पूरा सुनसान सा लग रहा। बहुत दूर हमें एक छोटा सा कुछ ग्रीन कलर का नजर आ रहा, वहां जाके देखते हैं क्या हो सकता है। सन्नाटा सन्नाटा सा फैला हुआ है। ऐसा लग रहा मायावी नगरी में हम मायावी जगह में खो गए हैं, कहीं कुछ भी नहीं देखिए, दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा किधर जाना। चारों तरफ जंगल, सन्नाटा, इधर भी कुछ नहीं। इतनी सुंदर सुंदर सीढ़ियों के बाद हमें ऐसा एरिया दिखाई दे रहा है। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे गया है वो एरिया जो शायद हमारा नरसिंह देव मंदिर का ही स्थान है। तो आपको पहले हम चारों तरफ का यहाँ का एरिया दिखा देते हैं, फिर हम आपको दर्शन के लिए लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बाहर से ही वहाँ पर एक संत या साधु जो भी यहाँ के पुजारी जी जो भी हैं वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कोई, तो भी हम उनसे बात करेंगे। पहले आप इधर का चारों तरफ का देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और एक ये खाली सा एरिया पड़ा, शायद ये यहाँ पे पूजा वूजा के लिए यूज़ करते हो, मैं भी अभी पूछेंगे इस बारे में। और अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी है क्या? कैसे लगता है? अच्छा, अभी तो इस समय तो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा कि है ही नहीं। सीढ़ियाँ तो इतनी सारी हैं, स्टेयर्स बहुत सारी हैं, फिर आगे पूरा सन्नाटा सा था। मुझे लगा मंदिर है भी कि नहीं, लेकिन ये कितनी शांत जगह पे है, बहुत पीसफुल, बहुत शांत है। आप यहाँ पे कब से हैं बाबा जी? आप यहाँ पे कब से हैं? हम तो यहीं बूढ़ा हो गया। यहीं पे बूढ़े हो गए? हम नहीं आता। तो रहते भी यहीं पे ही हैं? हाँ, नीचे रहते। अच्छा, नीचे रहते हैं। तो बाबा जी ने बोला है कि नरसिंह देव जी के दर्शन से पहले एक और यहाँ पे साइड में मंदिर है, तो पहले उनके दर्शन करके आइए, उसके बाद हम आपको नरसिंह देव के दर्शन कराएंगे। तो चलिए हम आपको कराते हैं उनके दर्शन। जो ये मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखते हैं किसका मंदिर है और कौन है जिनके लिए बाबा जी ने कहा कि पहले दर्शन करके आओ। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन से देवता जी हैं हमारे। और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों।
और नीचे कुछ ऐसे सामान सा रखा हुआ जैसे तंत्र विद्या या कुछ हो। और यहाँ के बारे में मित्रों कहते हैं कि इनके दर्शन करने से, इस जगह के दर्शन करने से और इस जगह पे ध्यान साधना करने से बहुत ही आपको सफलता प्राप्त होती है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और यहाँ पे बैठ के ध्यान साधना करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बाबा जी का कहना है कि बहुत ही सिद्ध स्थान है। तो यहाँ पे वही लोग आते हैं जो बिल्कुल साधक हैं, ऐसे कोई घूमने फिरने वाला यहाँ पे नहीं आता। जो भी आता है यहाँ पे बैठ के साधना करता और यहाँ पे दर्शन करने आता। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो थोड़ी सी पूजा और प्रसाद के बाद बाबा जी ने हमारे साथ खिंचवाई फोटो और बहुत ही प्यारे बाबा जी थे। और नरसिंह देव के दर्शन करके हम चल रहे हैं वापस। बहुत सुंदर दर्शन और बहुत सुंदर जगह है, मतलब मिस्टीरियस है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पे आके। तो आप कभी भी मायोंग में आए तो आप इस नरसिंह देव मंदिर के दर्शन करने तो आपको आने ही पड़ेंगे, बहुत ही अच्छी जगह है। मित्रों, नरसिंह अथवा नरसिंह अथवा मानव रूपी सिंह को पुराण में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे, जैसा कि हमने देखा। तो इनके जो नाम है वो दो नाम बताए जाते हैं, कोई नरहरि भी कहता है और कोई उग्र वीर महाविष्णु भी कहता है। तो इस तरीके के दो नाम बताए गए। और अब हम आ गए हैं निकल के बिल्कुल गेट से बाहर, और आप देखिए बाहर एक बार ब्रह्मपुत्र नदी कितनी सुंदर इस समय दिख रही चारों तरफ। इनको प्रणाम करते हैं और चलते हैं वापस। अब हम आपको दिखाएंगे वो स्थल जहाँ पर तांत्रिक करते हैं साधना की सिद्धि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय विष्णु, जय श्री हरि।